आज की कहानी किरण नाम की एक बेहद ही समझदार और खुश मिजाज लड़की की है, जिसकी शादी उसके घर वालों ने महज 24 साल की उम्र में उससे 10 साल बड़े लड़के से करवा दी। किरण ने अपने माता पिता की खुशी के लिए इस रिश्ते को भी दिल से कबूल कर लिया, पर उसे अंदाजा ही नहीं था कि आगे और भी मुश्किलें आनी बाकी हैं। किरण ने अमन से शादी तो कर ली, पर अमन को ना तो किरण की परवाह थी और ना ही इस रिश्ते की। उसके लिए शादी सिर्फ एक समझौता थी। शुरुआती दिनों में अमन के व्यवहार से किरण को पता लग गया था कि वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है, पर उसके पास इस जबरदस्ती के रिश्ते को निभाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि वो इस रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। वो अमन की छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखने लगी, अमन की पसंद का खाना बनाने लगी, पर इन सब के बावजूद अमन पर कोई असर नहीं होता था। उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि किरण उसकी खुशी के लिए कितना कुछ कर रही है। यहाँ तक कि कई बार वो गुस्से में किरण को डांटते हुए ये कह देता था कि ये शादी मैंने सिर्फ अपने माता पिता की खुशी के लिए की है, इसलिए मुझसे बेवजह की उम्मीद मत रखना। किरण को अमन की बातों से चोट पहुंचती थी। वो घंटों अपने कमरे में बैठकर रोती रहती थी। इधर अमन अपना पूरा दिन ऑफिस के कामों में बिताता था और रात को दोस्तों के साथ पार्टी करता था। कभी तो वो रात को देर से घर आता और कभी तो घर आता ही नहीं था। अगर कभी वो घर में मौजूद भी होता तो वो हर वक्त किरण को छोटी छोटी बातों पर डांटता रहता या उससे बेवजह नोक-झोंक कर रहा होता। किरण उसकी इन हरकतों से एकदम परेशान थी। किरण ने जब अपनी माँ को अपने और अमन के बारे में बताया तो उसकी माँ ने उल्टा उसे ही समझाते हुए कहा कि लड़के ऐसे ही होते हैं, तुम चिंता मत करो, देख लेना, एक बार वो पिता बन जाएगा ना तो खुद ब खुद जिम्मेदार हो जाएगा, तुम्हारी कद्र करने लगेगा। किरण को माँ की बातों से बहुत हिम्मत मिली। उसने सोचा कि शायद बच्चा ही उनके रिश्ते को मजबूत बना सकता है। वक्त बीतता गया और 2 साल बाद किरण एक प्यारी सी बेटी की माँ बनी। किरण बहुत खुश थी। उसे उम्मीद थी कि अमन शायद अपनी बेटी की खातिर खुद को बदल ले, पर अमन को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने तो अपनी बेटी को गोद में भी नहीं लिया। किरण को बहुत बुरा लगा। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। बेटी के जन्म के बाद भी अमन का रवैया पहले जैसा ही था, दिन भर ऑफिस में काम करना और रात को दोस्तों के साथ पार्टी करना। किरण अकेले ही अपनी बच्ची की परवरिश करने लगी। अब उसकी बेटी ही उसके लिए सब कुछ थी। जब तक बेटी छोटी थी उसने अपना पूरा वक्त अपनी बेटी को दिया, पर जब बेटी स्कूल जाने लगी तो उसके लिए घर में वक्त निकालना मुश्किल होने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना खाली वक्त में कोई काम किया जाए, इसलिए उसने शाम के वक्त में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जिससे उसका मन भी लगा रहता और वो कुछ पैसे भी कमा लेती। अमन की मौजूदगी तो घर में ना के बराबर थी, इसीलिए उसे मुश्किल भी नहीं हुई। किरण अपनी बेटी माही को खूब पढ़ाना चाहती थी। वो चाहती थी कि माही पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो। माही भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। उसके लिए उसकी माँ ही पूरी दुनिया थी। उसे अपने पिता का प्यार तो नसीब ही नहीं हुआ था, क्योंकि यूं तो अमन ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था, पर वो जब घर पर भी होता उसका गुस्सा 7वें आसमान पर ही रहता था। माही ने अक्सर अमन को किरण से बहस करते, उस पर बेवजह गुस्सा करते ही देखा था, इसीलिए माही अमन से डरती थी। किरण नहीं चाहती थी कि माही ऐसे गलत माहौल में बड़ी हो, इसीलिए माही की स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही किरण ने उसे हॉस्टल भेज दिया। ये फैसला किरण के लिए बेहद मुश्किल था, पर उसने माही के बेहतर भविष्य के लिए ये कर ही लिया। माही के हॉस्टल जाने के बाद किरण के पास काफ़ी खाली वक्त था। अब उसने ट्यूशन पढ़ाने के अलावा दिन में सिलाई का काम भी शुरू कर दिया। उसके हुनर और भगवान के आशीर्वाद से उसकी मेहनत रंग लाई और 3 साल में
उसने अपना खुद का बुटीक खोल लिया और कुछ कारीगर भी रख लिए। इधर माही ने भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद बैंक में जॉब ले ली। किरण बहुत खुश थी कि माही ने उसका सपना पूरा किया। माही और किरण की तरक्की और सफलता के चर्चे अब हर तरफ हो रहे थे। रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सब अमन को उसकी बीवी और बेटी की काबिलियत पर शुभकामनाएं दे रहे थे। इतने सालों में पहली बार अमन को अपनी बीवी और बेटी की तारीफ सुनकर अच्छा लग रहा था। या यूं कहूं कि ढलती उम्र ने उसे परिवार की अहमियत का एहसास करा दिया था। अब अमन ने पार्टी में जाना भी कम कर दिया था। अब उसके सिर्फ कुछ गिने चुने दोस्त ही थे। इसीलिए अब वो ज़्यादातर ऑफिस के बाद सीधा घर आता था। पर अब घर आने पर गर्मा गर्म खाना परोसने के लिए घर में किरण मौजूद नहीं रहती थी। अब उसे एहसास होता था कि उसने किरण के साथ कितना बुरा सलूक किया था। वो बेचारी घंटों उसके इंतज़ार में बैठी रहती थी और उसके आने पर उसे गर्मा गर्म रोटियां परोसती। पर फिर भी या तो वो बिना खाए सो जाता या अगर कभी खा भी लेता तो उस खाने में कमियां ज़रूर निकालता। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। अब किरण के पास इन सब चीज़ों के लिए ज़रा भी वक्त ना था। उसका काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। वो सुबह ही घर के काम खत्म कर बुटीक चली जाती और रात को घर देर से लौटती। अब अमन घर पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा होता। किरण अमन को घर में देखकर हैरान ज़रूर होती थी, पर वो उससे ज़्यादातर अनदेखा ही कर देती थी, क्योंकि उसे भी पता था कि अमन बात नहीं सिर्फ बेवजह की बहस करता है। इसीलिए वो चुपचाप खाना खाकर सोने चली जाती। कुछ दिनों बाद माही का जन्मदिन था। किरण माही को उसके जन्मदिन पर कुछ खास तोहफा देना चाहती थी, पर माही ने उससे कहा कि उसे जो भी चाहिए वो अपने जन्मदिन के दिन ही लेगी। किरण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माही को भला ऐसा क्या चाहिए, पर वो अपनी बेटी की खुशी के लिए मान गई। माही ने उससे ये वादा लिया कि वो जो भी मांगेगी किरण उसे बिना सवाल किए दे देगी। किरण ने भी बिना सोचे उसे वादा कर दिया। किरण अपनी बेटी को एक सरप्राइज पार्टी देना चाहती थी, इसलिए उसने पार्टी घर के बजाय एक होटल में देने की सोची। उसने माही के सभी दोस्तों को भी उस पार्टी में बुलाया। पार्टी बहुत शानदार रही। माही और उसके दोस्तों ने खूब मजे किए। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। सबके जाने के बाद माही और किरण एक दूसरे के साथ शांति से बैठे हुए थे। तभी माही ने किरण से कहा कि मम्मा, आपको मेरा गिफ्ट तो याद है ना? इस पर किरण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल, मांगो जो मांगना है। तब माही ने बोला कि आपको अपना वादा तो याद है ना कि मैं जो भी मांगूंगी आप मुझे वो दे देंगी। किरण ने हंसते हुए कहा कि मैं भला अपनी बेटी को किसी बात के लिए मना कर सकती हूँ? किरण की बात सुनकर माही ने अपने बैग से एक पेपर निकाला और अपनी माँ की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि मम्मा, मुझे इस पेपर पर आपके साइन चाहिए। माही के हाथ से पेपर लेकर जब किरण ने देखा तो उसके तो होश ही उड़ गया। दरअसल माही ने किरण को जो पेपर दिए थे वो डिवोर्स पेपर थे। किरण को यकीन ही नहीं हुआ कि माही अपने जन्मदिन के गिफ्ट के लिए उससे डिवोर्स पेपर पर साइन मांग रही थी। किरण हैरान थी कि अचानक माही के दिमाग में ये सारी बातें कहाँ से आईं। उसने माही से पूछा कि बेटा ये क्या मजाक है? भला कौन अपने गिफ्ट में ऐसी चीज मांगता है? इस पर माही ने कहा कि मैं ऐसा क्या मांग रही हूँ, मैं बस अपने गिफ्ट के तौर पे आपकी खुशी मांग रही हूँ और आपकी खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। और आपकी खुशी इस जबरदस्ती के रिश्ते से बाहर निकलने में है। किरण ने माही की बात सुनकर ये कहा कि मैं अच्छी सी जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती, पर तुम ये नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इस रिश्ते को निभाए जा रही हूँ।
क्योंकि इस रिश्ते ने मुझे और कुछ भले ना दिया हो, पर तुम्हारी जैसी एक प्यारी सी बेटी दी है। मुझे जीने की एक वजह दी है और इस वजह के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी काट सकती हूँ। माही ने अपनी माँ किरण का हाथ पकड़कर कहा कि वही तो, मेरे लिए सबसे दुख की बात ये है कि अब मेरी खातिर अपना चैन और सुकून उस शख्स के साथ बर्बाद कर रही हैं जिसे न आपकी परवाह है और ना इस रिश्ते की। सच कहूँ तो मेरे लिए वो रिश्ता सिर्फ नाम का ही है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक एक माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी आपने ही निभाई है। आप ही मेरा सब कुछ हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस झूठे रिश्ते को खत्म कर अपनी जिंदगी सुकून से मेरे साथ बिताएं। किरण ने माही को समझाते हुए कहा कि बेटा, ऐसा करना मेरे लिए मुश्किल है। किरण की बात सुनकर माही ने कहा, मुश्किल क्यों है, सिर्फ एक साइन ही तो करना है। इस पर किरण ने कहा कि मैं साइन की बात नहीं कर रही, मुश्किल ये फैसला लेना है, क्योंकि पत्नी होने के साथ ही मैं एक बेटी की माँ भी हूँ। जिस उम्र में मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने चाहिए, अगर उस उम्र में मैं तलाक लेकर बैठ गई तो लोग क्या कहेंगे? फिर तुम्हारी शादी में बहुत मुश्किलें आएंगी। किरण की बात सुनकर माही जोर से हंसी और बोली, मम्मा, आप किस दुनिया में जी रहे हो? आपको अपनी जिंदगी से ज्यादा लोगों की परवाह है। आप एक गलत रिश्ते में हो, आप एक अनचाहे रिश्ते को निभा रही हो, या यूं कहूँ झेल रही हो। आप घुट घुट कर जी रही हो, और लोगों का क्या है, वो कब किसी की खुशी में खुश होते हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि आपने मुझसे वादा किया था कि मैं जो भी मांगूंगी आप मुझे देंगी, तो आप प्लीज इस पेपर पर साइन करके मुझे मेरा गिफ्ट दे दें। माही की बात सुनकर किरण ने कहा कि मुझे याद है कि मैंने तुम्हें वादा किया था, पर उस वक्त मुझे ये कहाँ पता था कि तुम क्या मांगने वाले हो। मुझे थोड़ा सोचने का वक्त तो दो। किरण की बात सुनकर माही ने कहा कि आप भले वक्त ले लो, पर मुझे इस पेपर पर आपके साइन चाहिए। माही की बात सुनकर किरण उलझन में पड़ गई कि माही ये कैसी जिद लेकर बैठ गई है। किरण सोच में पड़ गई कि आखिर माही के दिमाग में तलाक की बात आई कहाँ से, क्यों उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसा नहीं था कि किरण इस जबरदस्ती के रिश्ते को बचाना चाहती थी, पर उसे ये सोचकर अजीब लग रहा था कि जब उसने इतने साल इस रिश्ते को बिना किसी उम्मीद के निभा लिया, फिर अब इस उम्र में तलाक लेकर रिश्ते को खत्म करना क्या सही है? पूरी रात वो चिंता के कारण सो नहीं पाई। अगले दिन वो बुटीक भी नहीं गई। पूरे दिन वो माही की कई बातों को सोचती रही। उसके दिमाग में सिर्फ यही बातें घूम रही थी कि लोग क्या कहेंगे, या माही के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं माही को वादा करके उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। शाम को जब अमन ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि किरण सोफे पर बैठकर कुछ सोच रही है। किरण को इस वक्त घर में देखकर अमन थोड़ा हैरान था। अमन बहुत दिनों से किरण से कुछ बात करने की सोच रहा था, पर बुटीक के काम की वजह से किरण हर वक्त व्यस्त रहती थी और अमन को कभी मौका ही नहीं मिल पा रहा था। अमन ने सोचा कि आज किरण घर पर है तो आज ही बात कर ली जाए, पर इतने सालों में उसने किरण से कभी खुद सामने से जाकर बात नहीं की थी। हर वक्त बात की पहल किरण ही करती थी। वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता था। ज्यादातर वक्त तो उनकी बहस और नोकझोंक ही होती रहती थी। इसीलिए आज बात की शुरुआत करने में अमन को अजीब लग रहा था, पर वो हिम्मत करके किरण के पास गया और उससे पूछा कि वो ठीक है। अमन की आवाज सुनकर किरण को ऐसा लगा जैसे वो नींद से जाग गई हो। अमन को सामने देखकर किरण थोड़ा घबरा गई, फिर हाँ में सिर हिलाकर वहां से उठकर जाने लगी।
अमन ने किरण को रोकते हुए कहा कि क्या तुम थोड़ी देर यहाँ बैठ सकती हो? किरण अमन की बात सुनकर हैरान हुई, पर फिर वो वापस बैठ गई। अमन ने किरण से पूछा कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? किरण अमन की बात सुन हैरानी भरी नजरों से उसे देखने लगी। इतने सालों में आज पहली बार अमन ने उसकी जिंदगी में दिलचस्पी ली थी। उसने जवाब में बस इतना कहा कि सब ठीक चल रहा है। अमन ने फिर उससे माही के बारे में पूछा। अब किरण से रहा नहीं गया। उसने अमन से कहा कि आज 24 साल बाद तुम्हें माही की याद कैसे आ गई? मुझे तो लगा था कि तुम्हें याद भी नहीं होगा कि माही नाम की तुम्हारी कोई बेटी भी है। अमन किरण की बात के पीछे का तंज समझ चुका था। उसने फिर भी बात को संभालते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें और माही को नजरअंदाज किया है। मुझसे गलतियां भी हुई हैं, क्योंकि मैंने अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाया। पर अब मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूं। मैं पुरानी सारी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। किरण अमन की बात सुनकर हंस पड़ी और बोली कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी हो गया है? शादी के 26 साल बाद तुम्हें आज ही एहसास हुआ है कि हमारे बीच कोई रिश्ता भी है। और किस्मत देखो कि तुम आज भी लेट हो गए। तुम्हें पता है, कल ही तुम्हारी बेटी ने जन्मदिन के तोहफे के रूप में मुझसे डिवोर्स पेपर पर साइन मांगा है। किरण की बात सुनकर अमन दंग रह गया। उसे किरण की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। किरण ने बैग से डिवोर्स पेपर निकालकर उसके सामने रख दिए। पेपर देखते ही अमन एकदम शांत हो गया। अमन को देखकर किरण ने कहा कि जिस रिश्ते की नई शुरुआत के सपने तुम देख रहे हो ना, उसी रिश्ते को खत्म करने का वादा तुम्हारी बेटी ने मुझसे लिया है। किरण की बात सुनकर अमन ने कहा कि शादी के बाद मैंने तुमसे कहा था कि मैंने ये शादी सिर्फ घर वालों के दबाव में की है। फिर भी तुमने ये रिश्ता पूरे दिल से इतने सालों तक निभाया। फिर अब इतने सालों बाद इस रिश्ते को खत्म करने का क्या मतलब? अमन की बात सुनकर किरण ने कहा कि मतलब तो इस जबरदस्ती के रिश्ते में अपनी जिंदगी के बाकी बचे साल बिताने का भी कोई नहीं है। हम दोनों को खुश रहने का हक है और अलग होने में ही हमारी खुशी है। अमन ने किरण की बात सुनकर कहा कि अभी तो माही तुम्हारे साथ है, पर शादी के बाद जब माही चली जाएगी तो तुम अकेली पड़ जाओगी। इस उम्र में हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत होगी। किरण ने अमन को बीच में ही टोकते हुए कहा कि मुझे नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत है। किरण की बात सुनकर अमन चुप हो गया। किरण ने कहा कि तुम्हें पता है, मैं आज पूरे दिन इस उलझन में थी कि मैं क्या फैसला लूं, पर तुमने मेरा ये काम भी आसान कर दिया। किरण की बात सुनकर अमन ने उसे हैरानी से देखा। तब किरण ने कहा कि सच कहूं तो माही के बेहतर भविष्य के लिए मैं ये रिश्ता निभाना चाहती थी, पर आज तुम्हारी बातों ने मुझे ये एहसास करा दिया कि मैं कितनी गलत थी। अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं अपना भविष्य बर्बाद करने जा रही थी। मैं अपनी बाकी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ गुजारने जा रही थी जिसे आज इतने सालों बाद अपनी गलती का एहसास भी हुआ तो अपने मतलब के लिए। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का नहीं, अपनी ढलती हुई उम्र का एहसास हो गया है। किरण की बात सुनकर अमन ने कहा कि तुम मुझे बेवजह गलत समझ रही हो। इस पर किरण ने कहा कि इतने सालों में पहली बार मैं तुम्हें सही समझ रही हूँ। तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता तो उसी वक्त खत्म हो गया था जब तुमने मेरी छोटी सी बच्ची को देख कर भी अनदेखा कर दिया था। आज तो मैं सिर्फ उस खत्म हुए रिश्ते पर कानूनी मुहर लगाने जा रही हूँ। किरण की बात सुनकर अमन उसके सामने हाथ जोड़ने लगा और बोला कि वो एक बार ठंडे दिमाग से फिर सोच ले।
उसकी बात सुन किरण ने कहा कि मेरे पास मेरी बेटी के अलावा और कोई नहीं है, और मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि वो जो मांगेगी मैं उसे जरूर दूंगी। ये कहकर किरण ने डिवोर्स पेपर लिए और वहां से उठकर चली गई। अमन चुपचाप वहां बैठा रहा। किरण ने डिवोर्स पेपर पर साइन किया। ये लो तुम्हारा, और अपनी बेटी को देते हुए बोली, पेपर पर किरण के साइन, ये लो तुम्हारा। माही बहुत खुश हुई। पेपर पर किरण के साइन देख माही बहुत खुश हुई और किरण के गले लग गई। कोर्ट के फैसले से 3 महीने में किरण और अमन का डिवोर्स भी हो गया और किरण माही के साथ हंसी खुशी रहने लगी। अमन को अब अपनी बीवी और बेटी से अलग होने का पछतावा हो रहा था, मगर अब काफी देर हो चुके थे। आज की कहानी एक बेहद खूबसूरत बात समझाती है कि हमें हर उस रिश्ते की कदर करनी चाहिए जिससे हमें प्यार, परवाह और इज्जत मिलती है, क्योंकि अगर उस शख्स को उसके प्यार की कदर ना मिले ना, तो वो धीरे धीरे पत्थर बन जाता है। फिर वो आपसे दूर जाने की परवाह भी नहीं करता। मर्द अक्सर औरत को छोड़ने में जल्दबाजी करता है, इसीलिए वो उम्र भर पछताता है। पर एक औरत मर्द को आसानी से नहीं छोड़ती, पर जब छोड़ती है तो न शिकायत करती है और न पछताती है। इसीलिए किसी ने बेहद खूबसूरत बात कही है कि उम्र भर का पसीना उसकी गोद में सूख जाएगा। हम सफ़र क्या चीज़ है ये बुढ़ापे में समझ आएगा।